मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंकुंदायो जयस्तु सर्वमंगलम मांगल्ये कल्याणकार प्रधानां सर्वधर्माणां जयतु शास्त्रम् नमस्मै साराय सार्वभौमिकाय चकास्ते चित्सर्वाय भावाय सर्वभावाय पूज्य बहन श्री की जन्म जयंती पर पूज्य गुरुदेव श्री प्रसन्न हृदय से अनेक बार कहते, बहन तो अपने अंतर में आत्मा के कार्य में ऐसी लीन है कि उन्हें बाहर की कुछ पड़ी ही नहीं है, प्रवृत्ति का उनको जरा भी रस नहीं है। बहन ध्यान में बैठती हैं तब कोई बात वह अंतर में भूल जाती हैं कि मैं महाविद्या में हूँ या भारती में। ऐसे हर ज्ञानी का ऐसे ही रहता है। एक बार आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का जब स्वाद आता है तो हर समय उस आत्मा की खुमारी में रहते हैं। जब थोड़ी बाहर की उससे निवृत्त हो जाते हैं तो बस एक ही विचार चलता है, कब इस शुद्धात्मा में लीन हो जाए। वो उसकी बारंबार महिमा गुणगान बार बार करते हैं, क्योंकि अनादि के अभ्यास से उपयोग बार बार बाहर जाता है। हमको कंट्रोल भी नहीं हो रहा है नहीं हो कि रहा आत्मा क्या है। है। कजिए मुझे जरा वो सोचने लगे तो सब समझ में आने लगा कि जिन्होंने अपन सुनते हैं तो एक अपन आदि हो गए, जैसे कोई वैसे नहीं होता है ना, तो उसका असर ही नहीं होता। उसको सोचना चाहिए ना, एक एक बात कितनी गंभीर है। अभी कर्म की 148 प्रकृति, इससे आत्मा को भिन्न देखना ये कोई मामूली बात है। अब इसको थोड़ा विचार करो तो ये कर्म के उदय में फंसा हुआ है। जो उदय आया, उदय दो तरह का होता है, एक संयोग में होता है और एक परिणाम में होता है। बाहर ही नहीं निकल पा रहा उससे। अब जब भी मोक्ष मार्ग तो प्रवर्तन से शुरू होता है, कोई सुनने से थोड़ी शुरू होता है। ये सुनने भी अपने आप को संतुष्ट मान लेता है। आगे नहीं बढ़ पाया, अगर ज्ञान को कुछ आगे नहीं काम दे पाया तो सुनने का ज्ञान तो बहुत जल्दी क्षय हो जाता है, टिकता थोड़ी है। अपने को इतनी उम्र हो गई, देखो उम्र के हिसाब से कोई याददाश्त चली जाती है, कोई सोच ना चला। वो पार्किंसन रोग क्या होता है, वो घर वालों भी भूल जाता है, वो इसको क्या याद रखे। वो ताकत है जब तक अच्छी कंडीशन में, शरीर की नहीं बुद्धि की, शरीर की बात नहीं कर रहे। जब तक इसका सोचने समझने की विचार करने की क्षमता अच्छी है तब तक इसको तत्काल एब्जॉर्व कर ले। इसको सुनने का काम है ही नहीं इसमें, एकदम से उतार जाए गट्ट से। जैसे कोई भी एकदम अद्भुत कोई मिठाई ली हो तो कोई विकल्प नहीं करता, फट से खा जाओ और सोचता है कब मिल जाए। पर सुनने के बाद तो समझ में आएगा ना कि क्या ग्रहण कर रहा है। आपको मना क्यों कर रहा है? सुनने का तो कह रहे हैं, इतना सुन रहे से कुछ नहीं होएगा। सुनते क्यों नहीं? आप यही तो समझा रहे, इतना सा सुनने से कुछ नहीं होएगा। आप घर पर विचार कितने देर करते हो? तो अभी सुनने का कौन बंद कर रहा है? सुनने के बाद विचार चालू ही नहीं हो रहा, उसको कह रहे हैं कि मूर्ख है पूरा का पूरा। इतनी कीमती बात जब तेरे पर लगी तो विचार कौन करेगा? नहीं कर रहा मतलब कीमती लगी नहीं रही, तो और क्या कह रहे हैं? सुनना चाहिए ना ध्यान से कि अपन सुन करके घर पे विचार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये बात कीमती लगी नहीं रही है। तो अभी ये क्लास तो पास ही नहीं करी, अगली क्या कराएगी? डिसीजन मांग रही जिनवाड़ी, तो डिसीजन की पहली स्टेप सुनना, सुनने के बाद के विचारना, फिर डिसीजन की बात है। अब विचार ही शुरू नहीं हो रहा तो पहली क्लास ही पास नहीं हुई। तो इसको ऐसा इतनी प्रगाढ़ता से सुने कि जैसा अपना पति पत्नी बच्चे कोई प्रिय चीज़ बीमार हो गई हो तो कब भूलता उसको? रोटी बनाते समय, खाते समय, जाते समय, कहीं कैसे भी काम हो वो कर रहा है भोजन पर, उसका मन वहाँ लगा हुआ है। इतना प्रिय था, जब तक जिनवाने में नहीं लगे तो कुछ सोते ही नहीं हुआ। अभी तो अपनी स्टेज तो देखो, अब यहाँ तो बातें पूरी आती है आराम तक की, तो वो जो अगली स्टेप भी बताते हैं कि सुनते ही कब तक रहेगा, विचार क्यों नहीं करता है? तो वो ये कह रहे कि सुनने ही बंद कर दे, और तेरे लिए थोड़ी ये बात है। अब यहाँ तो सभी एक जैसा डोज आएगा, जो अपनी अपनी भूमिका के अनुसार उसको देखना चाहिए।
विचार तो पहली चीज है। ये विधेय और महाविधेय में अभी पंकज जी बताएंगे विधेय और महाविधेय में क्या अंतर है? नाम है केवल, नाम है केवल, एक ही क्षेत्र है। क्षेत्र के नाम है। विधेय में महाविधेय कोई पार्ट होगा, मतलब महाविधेयक में जो 5 विधेयक क्षेत्र है उसको मिला के उसमें होगा महाविधेय। अपने को इतना करना नहीं, उसका ज्ञान नहीं है। क्षेत्र का नाम है, उससे क्या लेना है? कोई इंदौर में रहे, कोई बम्बई में रहे, कोई दिल्ली में रहे, नहीं, इसमें आया ना ऐसा क्षेत्र का नाम। इम्पोर्टेंट बात है कि ज्ञानी क्या करता है। जो चल रही बात अनंत काल में सुनने को नहीं मिलेगी, ऐसी चर्चा चल रही है और बहुत स्वाध्यायी उसकी समझ में आ सकती है, ऐसी बात चल रही है। हल्का फुल्का स्वाध्याय जिसका उसके बस की नहीं है। सबसे पहले जीव सद भगवान को पसंद करे, उनको देखे कि यह शरीर ही है। सबसे पहले ध्यान से स्थूल स्थूल तो विचार करो कि उनके पास संयोग शरीर भी नहीं है। वो जिनवाणी थोड़ी बहुत पड़ी तो उनके पास 8 कर्म विनाश हो गया और जीव तो बचा है। तो इसका अर्थ हो गया कि 8 कर्म से उस शरीर से आत्मा नहीं आ रहा है। इतना विचार तो करना पड़ेगा। अब उसके बाद थोड़ा अनंत भगवान के दर्शन करो, उनका भी विचार करो कि भाई इनके पास जो अपन ने थोड़ा बहुत जिनवाणी पड़ी उससे पता लगा कि इनके पास शरीर तो है और 8 जो कर्म है उसमें से 4 आघाती कर्म भी बचे। ये आघाती कर्म का फल शरीर है, ये भी दिख रहा है, ये भी रहा हो, तब भी उनके अनंत चतुष्ट ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सब चल रहा है। इसका मतलब है कि शरीर के रहते हुए और कर्मों के रहते हुए आत्मा को कोई नुकसान नहीं है। वहाँ जाके विचार करना चाहिए। वहाँ जाते से नमोकार मंत्र पढ़ के पूजा थोड़ी करना है। अरे मैंने पूजा कर अब एक एक शब्द का मर्म पकड़ना चाहिए। पूजा करने का मर्म, पूजा के काल में ज्ञान जिंदा रह करके चिंतन भी करें, थोड़ी देर रुके जरा। पूजा कर ली तो उसके बाद इसके कषाय की मंदता हुई, पात्रता बनी, तो अब थोड़ा रंग भगवान का विचार भी करें। उस विचार का नाम है तो स्वाध्याय है। तो कहाँ तक आया अपन? अरंत। क्या देखा अरंत में? 4 घाती अभाव हो गया, 4 बच गए और शरीर बच गया। सिर्फ भगवान के 8 नष्ट हो गए और शरीर भी चला गया। तो वो 2 के नष्टता से तो ये सिद्ध हो गया कि अपना जीव भी ये काम कर सकता है और इसके बिना जीव रह सकता है। क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि शरीर है सो मैं हूँ और मेरे कर्मों का बंधन हुआ कि नहीं, तेरे हुआ ही नहीं, क्योंकि तेरी सत्ता तो बिल्कुल नहीं आ रही है। इन दोनों का अभाव होने पर भी जीव की सत्ता है और वही तो हमारे आदर्श है और वही बनने के लिए तो हम वहाँ जाते हैं। क्योंकि सिद्ध भगवान का स्वरूप तो दुनिया में कोई जानता नहीं है, बताता भी नहीं है। और कभी सुन लो, इतनी सारी सभाएं होती है, कोई कहता है कि आप सिद्ध बन सकते हो और सिद्ध आपका स्वभाव सिद्ध बनना कौन किसके मुंह से सुना है? तो इसको ये भाव भी कब होगा कि मैं सिद्ध बन सकता हूँ? अरे क्या बात कर रहे हो आप, मैं सिद्ध बन सकता हूँ? अरे उसको जैसे कि कोई, अरे भाई बन सकता है, इसीलिए जैन दर्शन में आया तू। जैन दर्शन में तेरा जन्म होने का अर्थ है कि तू सिद्ध बनने का अधिकारी हो गया है और सिद्ध तू बन सकता है। इस चांस को गंवाए मत। सिद्धों की भक्ति करने के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ है, सिद्ध बनने के लिए हुआ है। अभी सुनने को मिलती है कि अब इसको बार बार अगर ये बात सुनने को मिले तो विचार भी करेगा, आप क्या बात करते हो साहब, मैं सिद्ध बन सकता हूँ, इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ परमात्मा मैं बन सकता हूँ। आप तो जल्दी से जल्दी मेरे को विधि बताओ। अभी सुनता है तो ऐसे रोते रोते सुनता है, अरे ठीक है बन सकते होंगे, अरे शक्ति अपेक्षा से बन सकता है यार, ये भी कोई बातें कर रहे हैं। अरे तेरे को सिद्ध बनने का भाव ही पैदा नहीं हो रहा है। भावना भाव करेगा, भावना भाएगा तो फल मिलेगा। ऐसे तो भावना ही कैसे पैदा करा है? जिस संयोग में आ गया उसे हटना ही नहीं चाहता। बिल्कुल हटना माने शरीर से नहीं, ज्ञान से बिल्कुल उसे विरक्त होना ही नहीं चाहता है। मैंने कैसी बीमारी है? इतना हुआ, अनंत का विचार किया, फिर भैया कि अनंत बनते हैं, अपन बन सकते हैं, तो बनते कैसे? कि भाई इसके पहले मुनिराज बनते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु। ये इनमें अंतर क्या है कि इनमें जो अंतर तेरे को देखना है तो तेरे को गुण स्थान का स्वरूप थोड़ा समझना पड़ेगा कि सिद्ध भगवान कौन से गुण स्थान है, कि वो गुण स्थान अतीत है। 14 गुण स्थान जो होते हैं, गुण स्थान होते हैं 14। तो ये 14 गुण स्थान क्या होते हैं कि ये
जीव की अशुद्धता का थर्मामीटर है। शुद्धता कितनी बड़ी, अशुद्धता कितनी घटी, ये उसको बताने वाला थर्मामीटर, इसका नाम गुणस्थान है। तो ये तेरे को समझना पड़ेगा अपने अंदर कितनी अशुद्धता है, कितनी शुद्धता हो, तो तेरे को थर्मामीटर से पता लगेगा सब। तो सिद्ध भगवान का देख लो कि हमको गुणस्थान थी तो मैंने स्वस्थ, उनको लगता ही नहीं थर्मामीटर। अरविंद भगवान को देखो, अरविंद भगवान कौन सा गुणस्थान में? 13वें गुणस्थान में। 13वां और अंतिम आयोग के लिए 14वां। तो 13वें गुणस्थान में कोई दशा होती है कि नहीं? तो 13वें में क्या क्या होता है ये जानना तो पड़ेगा थोड़ा सा। अब 13वें गुणस्थान में होता है तो उसके नीचे भी कोई गुणस्थान होते हैं, तो उसके नीचे जो मुनिराज का गुणस्थान जानना पड़ेगा क्या होता है। कि वो 6ठे 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज होते हैं। वो जो आचार्य, उपाध्याय और साधु, वो तीनों के तीनों वो 6ठे और 7वें गुणस्थान में होते हैं। जिसको 6ठा 7वां होता है फिर वो श्रेणी मान के 8वां 9वां 10वां 12वां गुणस्थान होकर केवल ज्ञान होता है। तो समझना तो पड़ेगा ही, और समझ के फिर अपना गुणस्थान भी देखो कि गुणस्थान समझने के लिए समझते हैं कि गुणस्थान बढ़ाने के लिए समझते हैं। मैं कुछ प्रश्न कर रहा हूँ, जवाब देते जाना। गुणस्थान समझने से गुणस्थान नहीं बढ़ता है, आत्मा समझने से गुणस्थान बढ़ता है। कभी क्लास लगे तो उसको गुणस्थान समझने का तो शौक पैदा हो जाता है, पर वो आत्मा को छोड़ के समझता है तो खाली थर्मामीटर ही समझेगा बस। इस गुणस्थान में ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें तेरे में क्या होता है। अब वहाँ से सर के थोड़ा सा इधर आया कि आपने शर्तें तो डाल दी, मैं पढ़ूंगा गुणस्थान क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ही सही, तब पता लगेगा इसको कि भाई ये तो बात हो गई। अब इनका जो है 6ठा 7वां होता है, तो 6ठा 7वां कैसे होता है? उसके पहले 5वां होता है, उसमें अणुवृत्ति होते हैं। 6ठे 7 वाले महावृत्ति होते हैं, फिर अणुवृत्त धारण करते हैं, ये 5वां गुणस्थान होता है। अब 5वां कैसे होता है कि पहले उसके पहले 4था होता है, वो अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं उसको। अब ये क्लासें पढ़ेगा जब जाएगा वहाँ पे, तो ये सब समझने की जिज्ञासा होना चाहिए ना इसको। अब 4था कैसे होता है ये बताओ आप तो मेरे को, पहला क्या होता है ये भी सीख लेते। अभी अनादि से अपना पहला गुणस्थान साहब ये बता दो कि क्या होता है, पहले में क्या होता है। वे शरीर और आत्मा न्यारा न्यारा है, तो आत्मा को उस शरीर को दोनों को एक देखता है, तो उससे एकत्व कर लिया, तो ये गुणस्थान पहला हो गया। और इस जीव के अंदर ज्ञान दर्शन का पिंड है, तो इसके अंदर एक विकार भी पैदा होता है, उस विकार का नाम मोह है। तो मोह की वजह से ये शरीर को और आत्मा को एक देखता है। उस मोह की वजह से इसमें ज्ञान दर्शन का पिंड होने पर भी, ज्ञाता स्वभाव होने पर भी इसमें विकार उत्पन्न होता है कर्ता बुद्धि का। तो ये कर्ता बुद्धि का विकार उत्पन्न होता है, शरीर को अपना मानने का परिणाम होता है। इस परिस्थिति को मोह कहते हैं, और इसका नाम पहला गुणस्थान है। अब मेरे को बताओ साहब, तो अब आप अपना अपना देखो अपन कौन सा गुणस्थान में। और कोई बात नहीं, इसमें है तो आज पता तो लगा कि पहला गुणस्थान नहीं चल रहा है, तो कब से, तो अनादिकाल हो गया। अब पहले से 4था करना है तो कोई पढ़ाई होगी कि नहीं उसकी, कि पढ़ाई शास्त्र में नहीं है उसकी, पढ़ाई तो अंदर है। क्या करना साहब, मैं तो बताओ, तुम्हें तो तैयार हूँ करने को। कि सबसे पहले आत्मा का स्वरूप जानो, अपना आत्मा का स्वरूप, क्योंकि ये अरहंत सिद्ध का स्वरूप है, आचार्य का तो सब बता दिया तेरे को शॉर्ट। सबसे पहले अपने शुद्धात्मा को अपने ज्ञान में स्वीकार करो, उस शरीर को सत्ता में स्वीकार करो, मेरे अंदर स्वीकार मत करो। शरीर है और संयोग में है, मेरे अंदर नहीं है। राग को भी स्वीकार करो, क्योंकि है राग है, पर राग मेरे अंदर नहीं है। इतना अगर समझ जाए तो अपने को निर्विकारी तत्व समझ जाएगा, तो अपने को सारे विकार से रहित समझ जाएगा। इसका नाम 4था गुणस्थान है। अब जब इतना समझ जाए तब फिर विकार को सत्ता में से भी हटाने का प्रयत्न करेगा। उसका नाम है कर्म प्रकृति से भिन्न अपने को रखना। ये प्रकरण अपना चल रहा है कि ये ऐसा जीव है जो विकार की सत्ता को अपने से बाहर समझ चुका है, पर बाहर भी आखिर मेरे संयोग में क्यों है। तो ये जो संयोग में से भी हटा उसको परमात्मा कहते हैं। तो पहला ज्ञान होता है इनका विकार से रहित,
शुद्ध आत्मा की स्वीकृति होती है, उसको सत्ता में, उसको अपने ज्ञान को स्वीकार करने पर वो विकार बिल्कुल भिन्न दिखता है। तो ज्ञानी उसको कहते हैं कि अपने को ज्ञानमय जान गया है और अपने ज्ञान में, ज्ञान के अंदर उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में, क्रोधादि नहीं उपयोग में, उपयोग नहीं शरीर में, शरीर नहीं उपयोग में, ऐसा ज्ञान होता है। ऐसा होते से ही अपने ज्ञान के अंदर देखेगा तो इसके अंदर वो शरीर और कषाय है ही नहीं, तो दिखेगी भी नहीं। आत्मा दिखेगा, आत्मा दिखेगा मैंने ज्ञान ज्ञान दिखेगा। पर अब सवाल ये है कि ये आखिर संयोग में भी क्यों है? ये संयोग में पड़ी है, तो ये संयोग में जो पड़ी हुई है ये बताती है कि पूर्व में ये अपराधी प्रवृत्ति का रहा है, अभी इसने अपराध करना तो छोड़ दिया, पर पूर्व के अपराध का फल तो दिखेगा ना। अब ये नया अपराध नहीं कर रहा है, तो जेल से मुक्त होने में कुछ समय लगेगा इसको। अभी इसके सज़ा बढ़ने की बजाय सज़ा घटने लगेगी, क्योंकि जेल के अंदर आकर के भी अपराधी प्रवृत्ति चालू रखता था, तो सज़ा बढ़ती जा रही थी उसकी। अब ये सम्यक दृष्टि हुआ तो सज़ा, अपराध करना तो बंद हो गया, पर आखिर पुरानी सज़ा का फल तो भोगना पड़ेगा ना जेल, इसी दशा हो जाती है। तब चौथा गुणस्थान उसको कहते हैं सम्यक दृष्टि से सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दृष्टि को पंचम गुणस्थान होने की भावना निरंतर चलती है। मुनि दशा की कब घर को छोड़ वन को जाऊं, ऐसा परिणाम नहीं हो तो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि गुणस्थान बढ़ाने की भावना नहीं है तो समझ नहीं फिर कुछ भी। गुणस्थान बने अशुद्धि घटने का और शुद्धि बढ़ने का। ऐसा कौन दुनिया में जीव होगा मनुष्य कि वो बुखार और सर्दी खांसी को पसंद करेगा? वो हमेशा यही चाहेगा ना कि कब मैं स्वस्थ हूँ। तो ये गुणस्थान बढ़ने का अर्थ है कि कब मेरे अंदर स्वस्थता है, ऐसी भावना नहीं होगी उसको, नहीं हो पाए अलग बात है। कमजोरी हो अपनी, दवा ले तो दवा भी तो सूट होना चाहिए। एकदम पावरफुल डोज ले तो बजाय स्वस्थ होने को बीमार हो जाए। तो दवा का डोज जितना ऐसे चौथे गुणस्थान में जितना डोज उतना ही लगेगा, वो एकदम से जंगल जाए ऐसा होगी ही नहीं कभी भी। अब इतना विचार हो जाए उसको तो वो अपने को सर्व कर्म रहित देख लेता है, उसका नाम ज्ञानी है। अब जो उसके जो कर्म उसको समझ में आ गई कि मेरे तो 148 तरह के कर्मों के बंधन ये इसी परिणाम से हो ही रहे, तो ये परिणाम तो समझना जरूरी है। नहीं तो ये परिणाम तो मैं तत्व अभ्यास तो करता रहूँगा और परिणाम जलते ही रहेंगे, तो बंधन तो फिर होता रहेगा। इतना ज्ञान मांगती है जिनवाणी, खाली क्रियाकांड से कुछ नहीं होता, नमोकार मंत्र उनको सुनाने से कुछ नहीं होता है। उनको सुनाया तू तो भोंदू का भोंदू ही रह गया। उनको सुनाया तो काहे के लिए सुनाया? नंबर 1, सुनाने से तेरा क्या फायदा होगा? नंबर 2, नहीं सुनाने से क्या नुकसान होगा? नंबर 3, वो सुनाते सुनाते 80 साल हो गए, 70 साल हो गए, 50 हो गए, तो तूने क्या प्राप्त करा? नंबर 4, ये प्रोग्रेस कौन देखेगा? मैं तो और भी चढ़ा के आ गया बस। तो किसने कहा था? अनुमति की तरह संस्कार तेरे अनुमति के, गया ढो गया, सामग्री चढ़ाया, छुट्टी। वो प्रसाद चढ़ाते तो चावल चढ़ाया भक्तों की। इतनी तो भूमिका बनाई है। अब है खास बात, कर्मों से रहित अपने को समझ चुका है पर कर्मों पे विजय नहीं पाई है। अभी ये जीव कर्मों से रहित अपने को समझने का अभ्यास करे, अपनी भूमिका का अभ्यास सुनना चाहिए। और फिर उसके बाद की क्लास चल रही है, तो उसके बाद की क्लास का अभ्यास करो, और इसका अभ्यास नहीं करे तो वो भी नहीं समझ में आएगी और ये भी नहीं आएगी। आगे क्या समझ में आ रही है? ज्ञानी उसको कहते हैं कि अपनी सत्ता को कर्मों से रहित और संयोग से रहित समझ चुका है। अब वो जो कर्म जो है पूर्व के कर्म बंधे हुए हैं, उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया ज्ञान में, और अपने त्रिकाली आत्मा की सत्ता को भी स्वीकार कर लिया। अब वो जो कर्म का बंधन होता है उसके कारण को भी समझ गया, वो उसके कारण से भेद ज्ञान निरंतर चालू है।
तो उस चालू होने पर उस कर्मों से वेद ज्ञान कैसे करते हैं और कैसे गुणस्थान बढ़ता है, उस शुद्धि कैसे बढ़ती है, वो प्रकरण चल रहा है। उसमें 148 तरह के कर्म बनते हैं, 8 तरह की तो उनकी जातियां हैं और उत्तर भेद उनके 148 है। उसमें ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी की चल गई और वेदनी की हो गई है। अब मोहनी की चल रही है। मोहनी कर्म को समझना अनंत अनंत पुरुषार्थ है। अब शुरू करते हैं बात। इतनी तो भूमिका ही बनाई थी, आखिर काय के लिए सुन रहा तो समझ में तो आया। भोपन जी आगे समझ, जितनी आए उतनी सही, करें क्या भैया। आप सोचो कि ये इतने साल से सुनने के बाद अपने को पसीना पसीना आ रहा है, अपन तो पूछते ही नहीं है कि उससे पूछ ले क्या समझ में आया, तो बगले जाके इधर सुनो। चलो कोई बात नहीं, सुनो तो सही। यही लगेगा इसको जीवन में कि सुनने योग्य बात तो ये है, वास्तविकता तो ये है, अरहंत का स्वरूप तो ये है, आत्मा का स्वरूप ये है, ये मेरे को सुनना चाहिए। इतने ही संस्कार ले लेगा तो इधर उधर नहीं जाएगा कहीं। नहीं तो वो भी सही है ना, वो भी सही है ना, वो भी सही है, तो क्या माथा खराब है तेरा? सत्य एक ही होता है बस। या तो भगवान को करता मान लो या करता मान लो, दो थोड़ी होते कि कथनचित करता कथनचित अकर्ता। नहीं आ रही समझ? अरे नहीं आ रही कि नहीं आ रही है? अरे भगवान करेंगे, कर्म का उदय करेगा कि जीव करेगा? अरे कुछ भी नहीं पता। चलो अब देखो, अब बात करते हैं मोहनी कर्म। मोहनी कर्म जो होता है उसके 28 भेद है और 28 प्रकृति होती है। उस 28 प्रकृति से ज्ञानी अपने को भिन्न जानता है। अब तो थोड़ा बहुत शॉर्ट में ले रहे हैं, बाकी तो सारा कर्णन योग का विषय है। कर्णन योग की क्लासों में बैठ के इसको समझना चाहिए जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट हो। और इंटरेस्ट नहीं हो तो घर संभालो, बच्चे बच्चे संभालो और अगले जन्म ढोर बन जाओ, कोई रास्ता नहीं उसका। समझ में आ रहा है? अरे दुकान चलाने के लिए भी मेहनत करना पड़ती, तो भगवान बनने के लिए घर स्वयं स्वयं बन जाएगा। डॉक्टर बनने के लिए इतनी मेहनत करना पड़ती है, रात रात भर पढ़ाई करना पड़ती है। तो भगवान बनने के लिए ऐसे ही एक घंटा 2 घंटा सीढ़ी सुन ली, पूजा करे आया, तो एक तीर्थ यात्रा हो गया, भगवान बन जाएगा। ब्रह्म है, ब्रह्म है। अब समझ रहा मोह की बात, मन लग रहा। ये जीव को शरीर और आत्मा की बात भिन्न भिन्न समझी, सुनने पर ये अपना पर जो उपयोग है ना, उपयोग जानने देखने वाला जो काम चल रहा है, इस उपयोग के अंदर अपने शुद्धात्मा की महिमा आ जाए। सुनने के एक शब्द आ जाए, खाली सुनना नहीं, महिमा आ जाए। और ये उपयोग का स्वभाव स्वरूप ऐसा है कि इसके अंदर जिसकी महिमा समाई होती वहाँ जाता है। तो अनादिकाल से पाप का विषय तो धन संयोग इसमें उसमें है, इसलिए इसके उपयोग में वही बसा रहता है। तो जब फुर्सत मिले धन कैसे बढ़े, विषय कैसे बढ़े, नए नए आइटम कैसे भोगे, नई नई चीज़ें कैसे खरीदे। जब बाजार जाओ कुछ नए आइटम क्या है, और दुनिया में कुछ नया है ही नहीं, सब बासी बासी पुराने। नया तो शुद्धात्मा है, ज्ञान नया है, हर क्षण ज्ञान उत्पन्न होता है, ये है नया। अब इसको जब अपना शुद्धात्मा किसी की वाणी सुन करके पसंद आए तो ये जो मोह है, तो ये मोह 2 तरह का होता है। कौन सा 2 तरह का? अरे जरा तो आप चुप ही रहो, सुन लो, मेरे को मालूम है आप तो सब ज्ञानी हो। जिस एंगल से बात चले उसी एंगल से सुनो। द्रव्य मोह जो है उसके 2 भेद है, एक द्रव्य मोह, एक भाव मोह। और वो जो 2 भेद है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो दर्शन मोह और चारित्र मोह, मोह के 2 पार्ट, उन दोनों का नाम एक मोह। फिर वो 2 तरह के, एक द्रव्य मोह, एक भाव मोह। दर्शन मोहिनी कर्म और चारित्र मोहिनी कर्म, ये मोह के 2 हिस्से। अब दर्शन मोहिनी कर्म का दूसरा नाम है मिथ्यात्व, चारित्र मोहिनी कर्म का दूसरा नाम है कषाय। अब ये मिथ्यात्व 2 तरह का, द्रव्य मिथ्यात्व, भाव मिथ्यात्व। कषाय 2 तरह की, द्रव्य कषाय, भाव कषाय।
अब द्रव्य कषाय जो है वो द्रव्य मिथ्यात्व जो है वो कर्म की प्रकृति है, यही समझ लीजिए। और भाव मिथ्यात्व जीव का परिणाम है। द्रव्य कषाय वो कर्म की प्रकृति है, भाव कषाय वो जीव का परिणाम है। ये दोनों एक साथ रहते हैं। इन दोनों के अंदर निमित्त निमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अब ये तो सब समझना पड़ेगा, बार बार थोड़ी समझाएंगे इसको। ये रहता है। अब जब इसने इस जीव को निरंतर भाव मिथ्यात्व हो रहा है और निरंतर इधर द्रव्य मिथ्यात्व का उदय है। अभी क्या होता है भाव मिथ्यात्व? भाव मिथ्यात्व में तीन चीजें हैं, अभी दो ही लेते हैं अपन तो। एक तो कर्ता बुद्धि और एक पर को अपना मानने की प्रवृत्ति है, शरीर को अपना मानने की प्रवृत्ति, संयोग को अपना मानने की प्रवृत्ति। संयोग में शरीर भी आ गया, घर भी आ गया, जिसके उदय में जितना हो। एक इंद्रिय दो इंद्रिय में वो घोंसला बनाता है, उसको अपना मानता है। संगीत पंचेंद्रिय चूने पत्थर के मकान को अपना मानता है। गाय है वो अपने झोपड़े को अपना मानती है, जिसके उदय में जितना हो। शरीर को अपना मानती है। ये भाव मिथ्यात्व है। ये जो होता है ये द्रव्य मिथ्यात्व के उदय में होता है। द्रव्य दर्शन मोहिनी कर्म का उदय आया, समझिए। अब ये जो परिणाम हो रहा है, ये जो नया परिणाम है, इसमें दो काम होते हैं। कौन सा? एक तो मानने संबंधी काम हुआ, मानने का हुआ ना, उसको अपना मानने का, कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री को अपना मानने की और कर्ता बुद्धि की प्रवृत्ति, दो काम होते हैं इसमें, है ना। तो ये जो दो काम होते हैं, तो ये दो काम करने में पूर्व कर्म का उदय निमित्त है। निमित्त यानी पूर्व कर्म के उदय से ही करता है ये दो काम। और जो नया बंधन होता है वो इसी को करने से फिर से नया बंधन होता है। समझ में आ रहा है? यानी ये जीव जैसा भी शरीर को अपना मान रहा है, पुत्र को घर को अपना मान रहा है, तो ये प्रवृत्ति से फिर से दर्शन मोहिनी कर्म बंधेगा, मिथ्या तो बंधेगा। और पूर्व द्रव्य कर्म के उदय से ये काम करता है। और मूल कारण ये है कि उस समय आत्मा को भूला हुआ है, क्योंकि निमित्त कहा उसको। और समझना अनंत पुरुषार्थ है, मन को यहाँ लगा अनंत पुरुषार्थ। ये चेन अनादि से चल रही, चेन को ज्ञानी तोड़ दिए, तोड़ ही के ज्ञानी बना। समझना कुछ आया कि नहीं आया? अभी परिणाम हो रहा है शरीर को अपना मानने का। अब शरीर को अपना मानने का इससे नया मिथ्या दर्शन बन रहा है, दर्शन मोहिनी कर्म बन रहा है। अब ये अपना मानना तो रखे चालू और फिर तत्वाभ्यास खूब करे तो रिजल्ट कितना आएगा? यही कर रहे हैं, आज तक यही करा है। अब भी समझ जाए कि मैं जिनवाणी में से क्या चाहती है। पूर्व कर्म का उदय है, इतनी बात सही है, और उसने आपको अपना मानने के लिए बाध्य नहीं किया। ये यहाँ से गुरुदेव की बात स्टार्ट होती है, यहाँ उन्होंने शुद्धात्मा बताया। तो अब इसके पास ऑप्शन आ गया कि इसका ज्ञान इस शरीर को अपना माने कि इस आत्मा को अपना माने। कि गुरुदेव के जन्म के पहले कोई जानता ही नहीं था इस रहस्य को, और अभी भी कौन समझ रहा है? सुनने का शौक है, समझ रहा है कोई नहीं है। थोड़ा सा पंखा चालू करो ना, स्लो पे करना, थोड़ी बोलते बोलते गर्मी लग जाती है। प्रकरण बहुत अद्भुत है, जितना विचार मानता है समझता तो ही नहीं कुछ भी। मिथ्यात्व तो कायम रहता है और तत्व अभ्यास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्लो स्लो समझ में आ रहा है। इसी तरीके से कषाय हो रही है। कषाय जो है उच्चारित मोह का भेद है। 25 तरह की कषाय और 3 तरह का मिथ्या दर्शन। मोहिनी कर्म की 28 प्रकृति की बात चल रही है। प्रकरण क्या चल रहा है ये तो समझ में रहना चाहिए। 28 प्रकृति की चर्चा चल रही है, उसमें दर्शन मोह की 3 प्रकृति, चारित मोह की 25, उनका जन्म कैसे होता है ये चल रहा है प्रकरण। नहीं तो पूरी बात सुन ले, बता लेंगे, बस स्वाध्याय सुनिया है तो क्या सुनिया है? तो दर्शन मोहिनी कर्म मिथ्या दर्शन। दूसरी कषाय है कषाय, 25 तरह की कषाय।
क्रोध मान माया लोभ हास रतिया रति और अनंत अनुभूतिया प्रत्याख्या 25 तरह की कषाय, 3 तरह का मिथ्या दर्शन, ये मौनी कर्म एक, और ये ज्ञान खड़ा हुआ। अब ये ज्ञान पहले मौनी कर्म को जीतता है, मैंने उस मौनी कर्म से अपनी सत्ता को न्यारी जानता है, बस ये विजय हो गई उसकी, ज्ञान खड़ा हो जाएगा। तो उसको समझा रहे हैं कि 3 टुकड़े तो मौनी कर्म के श्रद्धा में, दर्शन मौनी के हुए, मिथ्यात्व के 3 भेद, वो 25 तरह की कषाय, इनका फंक्शन समझाने की चर्चा चल रही है। बार बार कह रहे हैं क्या चल रही है, ध्यान रखना बराबर। यही हो गया नहीं, कारखाना तो नहीं गए, वो अंदर से चला जाता है, उसको रोकना केवली की भी बस की नहीं। यहाँ देखता रहे भले उससे क्या होता है, उसके पंख तो अंदर लगे, अब जितना लगा सको लगा, प्रकरण निकल जाएगा। मूड में आ गई बात। तो इस मोह नाम का जो कर्म है उसके 2 भेद है, द्रव्य मोह, भाव मोह। भाव मोह जीव की पर्याय में होता है, द्रव्य मोह कर्म का उदय को कहते हैं। तो वो पूर्व कर्म का दर्शन मोहनी कर्म बंधा हुआ है। क्यों बंधा हुआ है कि उसके बनने का कारण कि अपने शुद्धात्मा को अपना नहीं मान रहा, और अपने शुद्धात्मा से भिन्न जो पदार्थ है, कौन से है कि जो उसके कर्म के उदय में उसके को मिले हैं, उन पदार्थों में ये अपनापन करता है। ये अपनापन करने की वजह से नया दर्शन मोहनी कर्म यानी मिथ्या दर्शन का बंधन होता है, तो उसी भाव से होता है, वो उसी कर्म के उदय में फिर से काम करता है। तो एक काम करने में दो काम होते हैं एक साथ, नया कर्मों का बंधन होता है और पुराने जो कर्म का उदय उससे विपरीतता करता है। इसका नाम मोह है। मोह के होने की वजह से आत्मा इसको याद नहीं आता है, आत्मा को भूलना इसका नाम मोह है। तो ये आत्मा को अपना नहीं मानेगा और ये संयोग को अपना मानेगा। ये काम कौन कराएगा कि मोह कराएगा, मोहनी का। अब समझ में आया? बच्चे को खिलाना और खाना पीना उसको मोह नहीं कहते। मोह के 2 पार्ट बहुत खतरनाक है, एक तो अपना मानने की प्रवृत्ति और एक जिसको माना उसकी कर्ता बुद्धि। ये उसको सब चिन्मानी जितनी चलेगी सबको खा जाएगी ये 2 बुद्धि, अगर इस पर विजय नहीं पाया। और ये है गुरुदेव की देन कि उन्होंने सबसे पहले मोह को वार करने के, मोह को समझने के विधान बताए। ये मोह नष्ट हुए बगैर जितना तत्व अभ्यास करेगा उसमें क्षय ज्ञान बढ़ेगा, समझ कुछ भी नहीं पाएगा। थोड़ा सा पुण्य हो जाएगा, कर ले तेरे को जो करना, पूजा कर ले, भक्ति कर ले, जो करना करके चला जाए, रहेगा अंधा का अंधा। 2 बुद्धि नहीं जाएगी उसकी, वो 2 बुद्धि तत्व अभ्यास से जाती है, मोह को नष्ट करने से जाती है। मोह को नष्ट करना उनको मारना पीटना कुछ भी नहीं है, मोह से भिन्न अपने ज्ञान की सत्ता को स्वीकार करना, ये काम कर ले। बहुत अद्भुत बात है। अपने को किसी अन्य पदार्थ को देखते से अपना मानने की एक प्रवृत्ति होती है, एक आदत होती है। वो अपने ज्ञान से चेक करना अंदर है कि नहीं है, और अगर वो है तो उससे नए कर्मों का बंधन हो रहा है। उनको कषाय का बंधन तो सारी दुनिया देख भी लेगी, बता भी देगी, पर 15 को अपना मानने का बंधन ही जिन्हें परमात्मा जानते हैं, और ये उनका बाप है। पहले जिसको अपना मानता है उसके पीछे कषाय होती है, तो पहले कषाय नहीं जाती, पहले अपना मानना जाता है। सिस्टम से चल जाती है सब बातें। मन लग रहा है क्या? हमें पूछ रहा है यार, ये काम अंदर करना मानती है जिनवानी से? मोह का उदय इतना तीव्र होता है। आपको क्या पता तीव्र है कि मन? अपन जान के होए भी फिर उसके प्रति इसको जानना कहते ही कौन है? ये इसको जिनवानी कह रही, वो कह रहा है। जानना कौन कहता है? जानना उसको कहते हैं कि करंट वरंट लगा है कई बार? अरे लगा कि नहीं लगा? अच्छा, रोटी वोटी बनी कि नहीं? कभी रोटी भी नहीं बनी, बड़े भाग्यशाली हो यार। रोटी बनाने में हाथ जलता है, कभी सभी तवे पे हाथ लग जाता है। तो अभी तो गैस है तो वो नहीं पता लगता उसको, चूल्हे की लकड़ी वकड़ी जो कोयले वोयले में जो है एक आध बार हाथ लग जाता है। तो एक अंगारा पड़ा हो, किसी बच्चे का गलती से हाथ लग जाए तो भूल के मिल जाएगा अंगारे के पास। इसको ज्ञान कहते हैं।
जैसे करंट लग जाए ना तो हाथ लगाए कि नहीं भैया 100 रुपये 500 रुपये लग जाए, इलेक्ट्रिशियन को बोला मैंने लगाऊंगा, इसको कहते जानना। तो जिसको अपने मोह का परिचय हो जाए, वो मोह में जुड़ा ही रहे, उसको ज्ञान नहीं कहते, उसको टीपा हुआ ज्ञान कहते हैं। अरे कुछ अच्छा है, चर्चा करो, तो चाहते हैं कि चर्चा करें, मगर इसके रहस्य समझ भी नहीं आएंगे। ये ऊपर ऊपर की सब बातें सुन लेगा। एक व्यक्ति कह रहा है कि हापुस आम बहुत मीठा है, ये भी कहने लगा मीठा है, पर एक ने चख के मीठा कहा है और उसने सुन के मीठा कहा है, तो ज्ञान किसका सही है? तो आप जो बोल रहे हो चख के बोल रहे हो कि सुन के बोल रहे हो? तो सुन के उसको सुनना कहते कौन है? सुन के समझ रहे हैं जब भी ये अच्छा है। सुना ये कि सुख आत्मा में, समझा ये कि सुख आत्मा में, और जब भोगने बैठे तो जो माल आया उसमें सुख लग रहा है। मान्यता में पड़ा है सुख 5 इंद्रिय के विषय में, बोलने में आ रहा है कि सुख आत्मा में, दोनों में से क्या सही है? तो इस बोलने की क्या वैल्यू? अपने रिश्तेदार को बोलता है ना आप तो हमारे ही हो, बोल रहा है कि मान भी रहा है। बोलने और मानने का अंतर तो समझो, बहुत अंतर है। जिनवाणी मानने का कह रही है, मैं ज्ञान स्वभाव आत्मा हूँ, ये मेरा नहीं है, 7 भय खलास हो जाएगा। 7 भय अगर जिंदा है, इसको भय लग रहा है, तो ये जो बोल रहा है समझ नहीं पा रहा है, और इस शरीर को भिन्न जान लिया, और संयोग को भिन्न जान लिया, पत्नी बच्चे पोते पोते इनको, अब उनकी अवस्था में जो चेंज तो हो गई थी, सादा सादा का उदय, और इसको कर्ता बुद्धि जोर मारे, तो कुछ उसको भिन्न समझा है कि अपना समझा है? कुछ चिन्ह कसौटी भी तो देखो, अरे कोई चीज खरीदी तो कसौटी पे कसोगे कि नहीं उसको? तो आपने जिनवानी सुनी है तो कसौटी पे तो कस के देखो कि ये समझा क्या है। अरे कुछ समझ ही नहीं आ रही यार, कर्ता बुद्धि की क्या पोजीशन है? इसके भी नहीं लगा, तो फल जो है वो बोलने का लगेगा कि कर्ता बुद्धि का लगेगा? अरे अनंत प्रसाद, ये तो कुंकुंदाचार्य कह रहा है, वो कह रहा है, अपने दिल की बात थोड़ी कह रहा है। अपने दिल की तो यही है, परिवार मेरा खाता पीता हूँ बस, ये संयोग मेरे को दुखी करते हैं, थोड़ा जिनवाणी पढ़ ली तो कर्म का उदय ने दुखी कर दिया। अभी तो प्रकरण बहुत गंभीर चल रहा है, कषाय का कारण इसको पता नहीं है। एक तो मिथ्या और दूसरा कषाय भी थोड़ा समझ लो। 25 तरह के कषाय, क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय, जो इसका नाम कषाय है, ये अंदर होती है। तो 2 तरह की होती है, एक द्रव्य कषाय, एक भाव कषाय। भाव कषाय इस जीव के अंदर का परिणाम है। हंस रहे ना अपन, तो हंसना है तो शरीर का है, ये तो पुद्गल का परिणाम है। एक अंदर आत्मा में हंसी का, प्रशंसा का, रोग का, दो शोक का, भय का एक परिणाम होता है, आत्मा का परिणाम, वो इसके आत्मा का भाव परिणाम है। और ऐसा का ऐसा उधर द्रव्य कषाय का उदय, अब इसको उदय नहीं दिखता है, तो जैसे इसको क्रोध आया तो ये इसका क्रोध दिखा ना, तो ये क्रोध वो द्रव्य कषाय का उदय है। ऐसा क्रोध का उदय होगा तो क्रोध ही होएगा, मान का उदय होगा तो मान ही होएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि उदय तो क्रोध का और मान का परिणाम हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। और वो कराता नहीं है, और आत्मा का स्वभाव नहीं है, और आत्मा का क्रोध आत्मा में से आता नहीं है। अगर कितनी सारी बातें समझाए, क्या क्या बोल रहे, रोज तो बोल रहे क्रोध मान ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। कैसे पता लगा? हाँ तो कर लेते। अरे क्रोध मान माया लोभ आत्मा का स्वभाव होता तो अनंत भगवान के भी पाया जाता, वहां से टेली करो, वहां नहीं पाया जाता। वो वस्तु का स्वरूप है, वो आदर्श है हमारे। जो जो चीज उनमें नहीं है वो हमारा स्वभाव नहीं है, हम इसको स्वभाव मान रहे, ये विपरीतता है।
और स्वभाव अगर होता, हम तो मान रहे हैं स्वभाव, अगर ये स्वभाव होता तो स्वभाव उनमें भी पाया जाता है। इससे दुआ कि ये मेरा स्वभाव नहीं, भले ही हो रहा हो। ये तो टीपा टिपाया जवाब है कि आत्मा में नहीं और आत्मा, ये तो यहीं से सुन के बोलने लगा है। स्वभाव का यूं भी तो मालूम पड़ जाता है कि जैसे अपने को क्रोध आया तो 2 मिनट बाद अपन शांत भी हो ये जाते सब टीपी हुई बात है। ये तो यहाँ से सुन के बोल रहा है। नहीं, सुनने के नहीं बोल रहे हैं, आजकल अनुभव में भी आता है ये उसी समय नहीं, उसका लॉजिक ये है कि उसी समय ज्ञान हो रहा है और क्रोध नष्ट हो रहा है। तो वो अगर जीव का स्वभाव हो तो पहले स्वभाव की परिभाषा रखो, उसके सामने उसको स्थापित करके झूठ बोलो, उसको झूठी सिद्ध करो। पहले स्वभाव स्थापित करो कि क्रोध यदि आत्मा का स्वभाव होता तो वो टिकना चाहिए, क्योंकि स्वभाव कभी भी नष्ट नहीं होता है। वो ज्ञान आत्मा का स्वभाव तो टिकता है। इस लॉजिक से उसका खंडन करो। लॉजिक आपके पास नहीं है तो सब टीपी हुई बात है, सुने कोई दम नहीं उसमें। लॉजिक है ना भाई, हमारा स्वभाव नहीं तो हमको कोई आधार तो चाहिए। बच्चे को कॉन्वेंट वाले को बोलो कि क्रोधमान मालक तेरा स्वभाव नहीं। पापा जी आप बात करते हो, बताओ तो किसके पास क्रोधमान मालक का अभाव हुआ है? कोई दृष्टांत तो बताओ दुनिया में। अब क्या बताएगा ये? तर्क न्याय से सिद्ध होना चाहिए। ये जिनवाणी कहेगी शरीर तुम्हारा नहीं है, तो अपन तो सुनते सुनते नकटा हो गए तो बोल देते हाँ शरीर नहीं हमारा। अरे पर कोई बच्चा पूछ रहा है कि एक आध प्रमाण बताओ मेरे को, जब मानूंगा मैं। देख बेटा ये सिद्ध भगवान है, ये बिना शरीर के अनंत काल तक रह सकते हैं, ये प्रमाण है। आप मेरा विकल्प झूठा आप सिद्ध करके बताओ कि बेटा तू विकल्प करके दुनिया में आज तक कोई भी सुखी हुआ तो तू बता दे, और विकल्प का अभाव करके कितने सुखी हुए हम बताएंगे। नहीं आ रही? आप जो बात कह रहे हो उसका ठोस कारण तो अपने पास हो है। ठोस कारण मैंने वस्तु स्वरूप, पहले वस्तु स्वरूप की स्थापना करो। अब इतनी बात है। अभी क्रोध का उदय हुआ, सब देखो क्रोध के उदय में क्रोध हो रहा है, मैं क्या करूं? जब तक उदय आएगा मैं तो करता रहूंगा कि नहीं। तेरे पास फिर ऑप्शन खुला है। पहले मिथ्या दर्शन का समझो कि दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में अपना मानने का परिणाम हुआ है ना, तो कर्म के उदय में शरीर मिला। अब तेरा आत्मा के पास एक ज्ञान है, उसमें संगी पंचेंद्रिय करने की उसकी लायकात है, वो सोकर का भेद ज्ञान कर सकता है। तो तू इस शरीर को अपना माने और आत्मा को अपना माने, दो ऑप्शन तेरे पास है। अब शरीर को अपना मानने की कोई बाध्यता है क्या? तू सोच के बता। इसने तेरे को कहा है क्या कि तू अपना मान? तो तू इसकी उपस्थिति में इससे भिन्न अपने शुद्धात्मा को अपना मान सकता है और मान ले, मान सकता है और मान ले कि ये शरीर है सो मैं नहीं, आत्मा ज्ञान और आनंद का बना हुआ ये है सो मैं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से ज्ञान आ रहा है और ये ज्ञान मेरे को प्रमाणित कर रहा है कि आत्मा यहाँ मौजूद है और आत्मा की पर्याय आत्मा की प्रसिद्धि कर रही है। इसलिए मैं ज्ञान हूँ, शरीर में नहीं हूँ। और मैंने अंदर झांक के देखा तो शरीर मिला भी नहीं, इसलिए मैं शरीर को अपना नहीं मानता हूँ। तो वो जो भाव मिथ्यात्व होने वाला था वो तो बदल गया, नाश हो गया उसका, क्योंकि वो भाव मिथ्यात्व का उदय आया, द्रव्य मिथ्यात्व का उदय आया और ये उस भाव को परिणमित नहीं हुआ और इसने उस समय शुद्धात्मा को अपना माना, तो भाव मिथ्यात्व खंडन हो गया उसका। तो अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे भाव सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन मैंने जैसा वस्तु स्वरूप ऐसा इसने मान लिया, क्योंकि इसकी आत्मा को अपना मानना ये सम्यक दर्शन है, और पराई वस्तु को अपना मानना मिथ्या दर्शन है। तो कर्म के उदय की चीज को इसने अपना माना, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। मनवाया किसने? कि कर्म के उदय ने, कि कर्म के उदय ने तेरे को बाध्य नहीं करा। उदय ये बात सही है, माना तो तूने अपने उसको अपने उपादान से। तो क्यों माना? कि तेरे को कहने वाला, मेरे को कहने वाला मिले ही नहीं कि ज्ञान जिसमें से आ रहा है ऐसा आत्मा में हूँ। अगर कोई मेरे को समझाता तो ये तो बहुत सामान्य बात है कि जिसमें से ज्ञान आ रहा है वो पदार्थ मेरा है, जो मेरे की प्रसिद्धि कर रहा है वो मैं हूँ, तो मैं इसको अपना मानूंगा, इसको और पुद्गल के ढेर को और कर्म के उदय की प्रॉपर्टी को अपना क्यों मानूंगा? इतनी बात समझ में आई, इतनी देर है, ये समझ आएगी, मिथ्या दर्शन खलास हो जाएगा। मिथ्या दर्शन को नष्ट करने के लिए कितनी माला जपे और क्या क्या करे ये समझावा। कुछ नहीं करना, नहीं ये करना है। बस यही करना है। मान्यता बदलनी।
सब टीपी हुई बात। जब तक इसको शुद्धात्मा का परिचय नहीं होगा, ये अपने को अपना नहीं मानेगा। ये मान्यता बदलना सब टीपे टिपाए जवाब है। आत्मा का परिचय नहीं है तो कैसे मानेगा अपना? किसी को से भी कोई परिचय होता है जब अपना मानता है। अपनी लड़की का ब्याह करना हो तो पहले परिचय करता है कि नहीं? कैसे सौंप जाता है? तो ये अपना आत्मा को बगैर परिचय के अपना मान लेगा। अब पूछते हैं, परिचय करने के लिए क्या करते हो? भेद ज्ञान तो जब होगा जब एक पार्टी का पूरा अता पता होएगा, इसकी भी पूरी कुंडली पता होगी, शरीर की भी कुंडली नहीं समझते कि इसका जन्मदाता कौन है, कैसे आता है, क्या होता है, और आत्मा की भी कुंडली, इसमें क्या क्या भरा है, इसका फंक्शन क्या है, ये अनादि से क्या कर रहा था, इसकी भी कुंडली। अब दो चीजें खड़ी हुई तब भेद ज्ञान करेगा कि इसमें से कौन सी मेरी कौन सी पराई। ये भेद ज्ञान चिल्लाने थोड़ी भेद ज्ञान होता है। दोनों कुंडली पता होए पहले। ये क्या है कि सब आधी अधूरी सुनता है। अब करें क्या है? इतनी उतावल रहती है कि अपन बोलो तो उसको पहले जवाब दे दे, क्योंकि माथे में तो ऐसा सब टिपाया। मान्यता का पता ही नहीं, मान्यता बदलना कैसे बदलेगा? क्या करेगा? ज्ञानी तो पहचान चुका है, वो तो जान चुका है कि कर्म के उदय की चीज है, तो मैं इसमें नहीं आत्मा में संचेतन करता हूँ, तो उसको तो आत्मा पता है। अब ये सीख लेगा तो संचेतन कर लेगा। टाइम हो गया, देखो बहुत अमृत भरी बातें हैं। चलेगी अब चलेगी।